स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 17वां जितेंद्रिय भाव। संवत 1882 में पौष कृष्णा अमावस्या 6 फरवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण देव के सामने वाली हवेली में गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष समस्त साधुओं तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि पंच ज्ञानेंद्रियां तथा पंच कर्मेंद्रियां अपने अपने विषयों को यथार्थ रूप से जानती हैं। सो ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों अपनी अपनी इंद्रियों द्वारा एक समान ही व्यवहार करते हैं, परंतु ज्ञानी की इंद्रियां अज्ञानी की अपेक्षा पृथक रूप से आचरण नहीं करती। ऐसी स्थिति में ज्ञानी को जितेंद्रिय कैसे कहा जाएगा? तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि निर्विकल्प समाधि होने पर मुमुक्षु जितेंद्रिय हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि निर्विकल्प समाधि वाले भी पंच विषयों को सब लोगों की तरह इंद्रियों द्वारा ही ग्रहण करते हैं। ऐसी स्थिति में उसमें जितेंद्रिय भाव किस प्रकार संभव है? फिर मुक्तानंद स्वामी ने कई प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया, किंतु प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया। तब श्रीजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि जो जितेंद्रिय एवं ज्ञानी है वह शब्दादि पंच विषयों के दोषों को पहचानता है तथा वह भगवान की मूर्ति के कल्याणकारी गुणों को भी पहचानता है तथा मायिक पंच विषयों को भोगने से जीव को नरक कुंड की प्राप्ति होती है तथा उसे महादुख भोगने पड़ते हैं, यह परम सत्य भी उसे ज्ञात होता है। ऐसे ज्ञान से उसे पंच विषयों से अत्यंत अरुचि उत्पन्न होती है तथा उन पंच विषयों से वैर बुद्धि हो जाती है। और यह स्वाभाविक ही है कि जिनके साथ जिसका वैर हो गया उनके साथ उनकी प्रीति कभी संभव नहीं होती। इस प्रकार जिसका मन पंच विषयों की तरफ से बिल्कुल उचट जाता है तब वह जितेंद्रिय पुरुष कहलाता है। ऐसा ज्ञानी तो भगवान की श्रवण कीर्तनादि भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु विमुख जीव की तरह वह पंच विषयों में आसक्त नहीं होता। ऐसी स्थिति होने पर उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने दूसरा प्रश्न किया कि 2 प्रकार के त्यागी संत हैं, निवृत्ति मार्ग वाले एवं प्रवृत्ति अर्थात भक्ति मार्ग वाले। उनमें जो केवल निवृत्ति मार्गी त्यागी संत हैं वे इस तरह मानते हैं कि हम तो आत्मा है, किंतु देह को वे अपना रूप नहीं मानते तथा उनकी दैहिक रीति भी जड़ और उन्मत्त जैसी दिखती हो और उन्हें जाति, वर्ण, आश्रम आदि का लेश भी अभिमान ना हो और उनका खाना पीना, उठना बैठना आदि सभी क्रियाएं भी उन्मत्त सी दिखती हों, किंतु वे सांसारिक सभ्यता के अनुसार ना लगती हों। वह इतना असंगी रहते हों कि उन्हें किसी का संग भी प्रिय ना लगे। जैसे वन के मृग की भांति वह अकेला ही उन्मत्त रूप से घूमते रहे, उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन भी नहीं होता। और जो दूसरे त्यागी संत हैं वह निवृत्ति मार्गी होने पर भी प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है और उस प्रवृत्ति के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा आदि दोष हृदय में व्याप्त हो वैसी क्रिया में भी उन्हें प्रवृत्त रहना होता है। ऐसे समय उनके अंतःकरण में थोड़ा सा विकार भी उत्पन्न हो जाता है। अतः ऐसे त्यागी को प्रवृत्ति मार्ग में रहना उचित है या नहीं, तथा प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए वह निर्विकार कैसे रह सकता है? आप कहेंगे कि यदि वह परमेश्वर की आज्ञा से प्रवृत्ति मार्ग में रहता है तो उसे कोई बंधन नहीं होगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि परमेश्वर की आज्ञा से किसी ने भांग पी ली तो क्या वह नशे से पागल नहीं होगा?
वह तो जरूर पागल होगा। अतः उस त्यागी को किस प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग में रहना चाहिए जिससे उसको बंधन ना होने पाए, यह प्रश्न है। प्रश्न सुनकर नित्यानंद स्वामी तथा शुक मुनि इसका समाधान करने लगे, किंतु वे इसका यथार्थ उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि जो केवल निवृत्ति धर्म वाले त्यागी हैं तथा उन्मत्त के समान आचरण करते हैं, उन्हें तो केवल आत्मनिष्ठा वाला समझना, तथा जो निवृत्ति धर्म वाले त्यागी पुरुष हैं, वे तो भगवान की भक्ति से युक्त हैं। उन्हें परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए भगवान तथा भगवान के भक्त संबंधी प्रवृत्ति मार्ग में सावधान होकर प्रवृत्त होना और उन भगवान तथा भगवान के भक्त के लिए प्रवृत्ति मार्ग में जुड़ जाना, वही भक्ति है। ऐसी प्रवृत्ति वाले त्यागी की कोटि में केवल आत्मनिष्ठ एवं निवृत्ति मार्गी त्यागी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो त्यागी हैं एवं निवृत्ति मार्ग वाले हैं, फिर भी भगवान तथा भगवान के भक्त की सेवा के लिए प्रवृत्ति में लगे हैं। ऐसे जो भगवान के भक्त त्यागी हों, उन्हें तो परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए प्रवृत्ति मार्ग में रहना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के नियमों का पालन करने में ना तो अतिरेक करना है और ना इन नियमों के पालन में किसी तरह की न्यूनता ही रखनी है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा एवं स्वाद आदि विकारों का परित्याग करके भगवान तथा भगवान के भक्त की सेवा के लिए प्रवृत्ति मार्ग में वे लगे रहेंगे तो उनको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। और जो केवल आत्मनिष्ठा परक निवृत्ति मार्गी त्यागी हैं, उसकी अपेक्षा तो ये प्रवृत्ति मार्गी त्यागी अतिशय श्रेष्ठ हैं तथा भगवान की कृपा का पात्र हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 17वां वचनामृत पूर्ण हुआ।